शैतान हमेशा यही चाहता है और यही जताना चाहता है कि अगर हमने एक गलती की है तो ये आखिरी है और अब हमारे पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है। और शैतान हमें बोलेगा बस दैट्स इट, तूने गलती की है, अब खत्म, तू इसी में पड़ा रहेगा और परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता। ये नेसेसरी नहीं है कि अगर हमारे जीवनों में अगर एक गलती हुई है तो वो गलती हमारे लाइफ का सबसे आखिरी पड़ाव है या उससे ज्यादा अब हमारे लाइफ में कुछ हो नहीं सकता है। परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करता है और परमेश्वर हमें बेहद पसंद करता है और परमेश्वर का हमेशा पर्पस यही रहता है किसी न किसी तरीके से हमारी गलतियों में से चमत्कार परमेश्वर निकाल सके। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हमारी गलतियां हमारा अंत नहीं है। काफी बार हमें ऐसे लगता है कि हमने एक गलती की है तो वो हमारा लास्ट ऑप्शन है और इसके बाद हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है बढ़ने के लिए। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये नेसेसरी नहीं है कि अगर हमारे जीवनों में अगर एक गलती हुई है तो वो गलती हमारे लाइफ का सबसे आखिरी पड़ाव है या उससे ज्यादा अब हमारे लाइफ में कुछ हो नहीं सकता है। परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करता है और परमेश्वर हमें बेहद पसंद करता है और परमेश्वर का हमेशा पर्पस यही रहता है किसी न किसी तरीके से हमारी गलतियों में से एक चमत्कार परमेश्वर निकाल सके। शैतान हमेशा यही चाहता है और यही जताना चाहता है कि अगर हमने एक गलती की है तो ये आखिरी है और अब हमारे पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है। और शैतान हमें बोलेगा बस दैट्स इट, तूने गलती की है, अब खत्म, अब तू इसी में पड़ा रहेगा और परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता है। लेकिन अगर आप बाइबल बार बार पढ़ेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि कैसे परमेश्वर हमेशा चीज़ों को बेटर करने पे विश्वास करता है, हमेशा चीज़ों को बढ़िया करने पे विश्वास करता है और परमेश्वर हमेशा उसके लिए कोई ना कोई रास्ते या कोई ना कोई कार्य को हमारे जीवन में करता रहता है। अगर आप अब्राहम के जीवन को देखेंगे, अब्राहम और सारा को परमेश्वर ने, अब्राहम को 75वें साल में और अप्रॉक्सीमेटली 65 ईयर्स में सारा को परमेश्वर ने चुना और इस प्रकार से कहा कि मैं चाहता हूं तुम एक देश में जाओ जिस देश को मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। और अब्राहम और सारा विश्वास के साथ निकले। परमेश्वर ने उन्हें एक वादा भी दिया कि मैं तुम्हें एक पीढ़ी भी दूंगा करके। उस उम्र तक उनके पास कोई पीढ़ी नहीं थी और इम्पॉसिबल भी था एक तरीके से पीढ़ी होना। तो वो दोनों वहाँ पे गए और वहाँ पे जाकर बढ़ने लगे। लेकिन कुछ समय बाद जब प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ तो वो बड़े हताश और निराश होने लगे और उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की मदद करने की कोशिश की। तो अपना ही उन्होंने दिमाग लगाया और क्या किया, वहाँ पे एक औरत को उन्होंने लिया जिसका नाम हागार था। और हागार को लेकर उन्होंने क्या किया, अब्राहम के साथ जोड़ा और हागार और अब्राहम के द्वारा एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम इश्माइल था। जब इश्माइल पैदा हो गया तो बाद में सारा को बड़ा अजीब भी लगने लगा। वो मदद करने गई थी खुदा की, जैसे करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन खुद ही दिमाग लगाया। हम भी करने की कोशिश करते, खुदा की मदद करने की कोशिश करते। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि हम परमेश्वर को कहते हैं मुझे मदद चाहिए, परमेश्वर मेरे लिए रास्ता खोल, और फिर हम इंतज़ार नहीं करते और खुद ही जाके कर्ज ले लेते। हमें ऐसे लगता है कि चलो परमेश्वर की थोड़ी मदद कर देते हैं करके। तो इन्होंने भी मदद करने की कोशिश की थी। बाद में सारा और हागार के बीच में दिक्कतें शुरू हो गई। आपको तो पता ही है बड़ा मुश्किल होता है कई घरों में दो औरतों का एक साथ रहना। यहाँ पे तो एक ही पति के दो थे तो बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन था और इन दोनों के बीच में बड़ी दिक्कतें होने लगी। बाद में जब इसहाक पैदा हुआ तो बड़ा इनसिक्योरिटी होने लगा सारा को। तो सारा ने क्या किया पता है, हागार को निकाल दिया। और मुझे ऐसे लगता है जब हागार निकली होगी कहीं ना कहीं थोड़ी कड़वाहट उसको हुई होगी, क्योंकि उसका पूरा भरोसा आप जानते किसके ऊपर था, अब्राहम के ऊपर था। उसको ऐसे लगता था कि अब्राहम मुझे छोड़ेगा नहीं, सारा संभाल लेगी, मेरे बच्चे को संभाल लेगी। लेकिन एक छोटे से बच्चे को लेकर जब वो बाहर निकली तो कहीं ना कहीं बड़ा डाउट उसके अंदर हुआ होगा। बाद में हम इस प्रकार से देखते कि कैसे परमेश्वर हागार को नहीं छोड़ा, बेशक अब्राहम छोड़ दिया और परमेश्वर ने उसे बचाया। कई साल बाद अब्राहम का बच्चा इसहाक, इसहाक का बच्चा याकूब और याकूब का बच्चा जोसेफ था। 4 पीढ़ियां बाद और 4 जनरेशन्स बाद जोसेफ अलग ही दर्शनों को देखता था।
और दर्शनों को देखने के वजह से उसके भाई उसे पसंद नहीं करते थे, तो उसको उठाकर एक कुएं में डाल दिया और उन्होंने निर्णय लिया कि इस कुएं में पड़े पड़े इसको खत्म कर देंगे। उसी समय जब वो कुएं में पड़ा हुआ था तो वहां से कुछ लोग निकले। उन्होंने इस प्रकार से कहा कि एक काम करो, इस जोसेफ को हमें दे दो, हम इसे खरीद लेंगे। और फिर वो लोग क्या करते हैं, उसका एक दाम लेते हैं और उसको मारने के बजाय क्या करते हैं, इसे बेच देते। और हमें बाद में पता लगता है जिन्होंने जोसेफ को खरीदा था उनका नाम इश्माइलाइट्स थे। मतलब ये वही इश्माइल के वंश में से थे, आमीन, जिसे अब्राहम ने तिरस्कार कर दिया था और जिसे एक गलती मानकर रखा हुआ था। परमेश्वर के पास बड़े सारे तरीके हैं, हालेलुया। गलतियों को छुटकारे में बदलने का तरीका परमेश्वर के पास है, हालेलुया। परमेश्वर को पता है कैसे हमारी गलतियों को वो बेहतर बना सकता है। तो अगर आप ये सोचकर बैठे हुए कि आपने एक गलती कर दी और परमेश्वर के पास कोई और मौका नहीं है, तो रोमी 8:28 इस प्रकार से कहता है कि जो कुछ भी आप करें परमेश्वर उसे भलाई में बदलना जानता है। जो उससे प्रेम करते हैं उसे वो भलाई में बदलना जानता है। अब्राहम से एक गलती हुई, सारा से एक गलती हुई, लेकिन उन्होंने खुदा को नहीं छोड़ा, प्रेम में रहे। हागार ने छोड़ा और ना इश्माइल ने छोड़ा। इसी कारणवश बाद में जाके इश्माइल की वंशावली इसहाक की वंशावली के लिए एक आशीष का कारण बना। मैं नहीं जानता आपके जीवन में क्या क्या ऐसी चीजें चल रही है जिसको लेके आप परेशान हैं, या आप सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, अब शायद परमेश्वर मुझसे नफरत करेगा और परमेश्वर मेरे लिए कोई काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। आप वापस खुदा के पास जाएंगे तो खुदा फिर से आपके लिए बढ़िया कार्यों को करने के लिए बड़ा ताकतवर है। आपने अगर बाइबल पढ़ा होगा तो एक और व्यक्ति था जिसका नाम था जोना। परमेश्वर ने जोना को बोला, मैं चाहता हूं कि तू निनवे जाए करके। जोना ने मन में सोचा, यार निनवे के लोग, इन्हें कौन सही कर सकता है, ये तो भयंकर पापी है। हमें भी ऐसा लगता है, कभी कभी एक विश्वासी को दूसरे विश्वासी को देखकर यही लगता है, अरे वो तो पापी है, वो तो कभी ठीक नहीं हो सकता। हम पता नहीं आपके साथ हुआ है कि नहीं, माँ बाप हमें कई बच्चों को देख के बोलते इसके साथ मत रहना, तुम खराब हो जाओगे करके। लेकिन कई साल बाद वही बच्चा शायद सबसे आशीषित हो जाता है, आमीन, क्योंकि क्या पता उस बच्चे ने प्रभु यीशु को जान लिया हो और उसका जीवन वहां पे बदल गया हो करके। तो जोना भी अपना दिमाग लगाया, वो बोला कि नहीं परमेश्वर, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। तो वो तर्शीश की ओर बोट लेकर निकला। जब वो लेकर निकला तो भयंकर तूफान आया। जब तूफान आया तो नाव के अंदर पानी आ गया। तो वो बैठे हुए लोग सोचने लगे, यार ये अचानक हमारे साथ ही ऐसा क्यों होने लगा। तो बाद में जोना उनसे कहता है, ये इसके लिए हो रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे बोट में हूं। अगर तुम्हें बचना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे पानी में उठा के फेंक दो, समुंदर में फेंक दो करके। तो उन्होंने लिया और उसे उठा के फेंक दिया। अब जब पानी में फेंका तो उसे भी पता था गहरे पानी में मृत्यु निश्चय है, लेकिन गलती का ये मतलब नहीं है परमेश्वर आपको छोड़ देता है। हालेलुया। कोई और होता तो छोड़ देता, लेकिन अपना खुदा थोड़ा अलग है, आमीन। छोड़ भी दिया तब भी क्या करता है परमेश्वर, एक बड़े वेल को वहां बेचता है, बड़े मछली को बेचता है, और बड़ा ऐसा एक मछली आता है और योना को खा लेता है, और फिर योना उसके पेट के अंदर रहता है। अब मैं हमेशा सोचता हूँ कैसा दिखता होगा पेट, या क्या होता होगा उसके अंदर करके। तो उस पेट में क्या है आप जानते, कई समय से अंदर वो पड़ा था, अंधियारे में था, पेट के अंदर था। मैं सोच रहा था वो ऑक्सीजन कैसे ले रहा होगा, मैं सोच रहा था वो जिंदा कैसे होगा करके। पर बहुत ढूंढने के बाद मेरे को ऐसे समझ आया एक चीज, कि जब परमेश्वर जो सृष्टि करता है, हु इज द क्रिएटर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, आमीन, उसके लिए क्या असंभव है। हालेलुया, है ना, कुछ भी असंभव नहीं है। मुझे ऐसे लगता है उस मछली के पेट में परमेश्वर ने कुछ अलग ही साइंस चलाया होगा, कुछ अलग ही कार्य चल रहा होगा कि उसको ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब मछली के पेट में मिल रहा होगा। और मैं सोच रहा हूँ, वेल के बारे में सोच रहा हूँ, निगलने के बाद भी जोना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। कई लोगों को गैस्ट्रिक का इश्यू रहता है। कभी कभी होता है ना कि हम किसी स्पेशल पार्टी में जाते तो ज्यादा खा लेते और उसके बाद पूरी रात परेशान रहते क्योंकि डाइजेशन नहीं है।
है ना। मुझे ऐसे लग रहा था मछली को भी ऐसा ही लग रहा होगा कि यार मेरे